हेलो दोस्तों, आज से हम इतिहास को पढ़ना शुरू करेंगे। इसको हम डिटेल में शुरू से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। तो यह है हमारा पहला वीडियो, यानी यह इतिहास की पहली क्लास है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि इतिहास क्या होता है। तो इतिहास अतीत का अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं, या अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। नंबर दूसरा है अपना पॉइंट इतिहास के बारे में, कि इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, इतिहास 3 खंडों में बटा हुआ है, या हम इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये खंड देख लिए हम। ये खंड कौन कौन से हैं? पहला खंड है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आग्ध ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम पुरापाषाण काल को, ठीक है, मध्यपाषाण काल को, और नवपाषाण काल को, और ताम्रपाषाण काल को। फिर इसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम सिंधु सभ्यता को, कांसा को भी पढ़ेंगे, और हड़प्पा सभ्यता को भी पढ़ेंगे। फिर ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे हम प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। ठीक है, इसको हम ऐतिहासिक काल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला पढ़ेंगे पहला पढ़ेंगे हम प्राग ऐतिहासिक काल। ठीक है, यह मतलब इस काल में क्या क्या हुआ है, या क्या क्या होता चला आ रहा है इस काल से। ठीक है, तो पहला है हमारा प्राग ऐतिहासिक काल। तो इतिहास का वो है समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। ठीक है, इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। ठीक है, पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है पूरा पाषाण काल। इस ऐतिहासिक का सबसे प्रारंभिक समय था। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है, और इस समय का मानव खाना बदोश यानी खाना संग्राहक अर्थात उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय एक सेकंड, हाँ, इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। किसमें? पूरा पाषाण काल में। दूसरा है ना काल है हमारा मध्यपाषाण काल। क्या? मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में है अपना कि यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि यानी अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। अगला काल है हमारा नव या उत्तर पाषाण काल। ठीक है, इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि एवं पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। किसमें? नव पाषाण काल में या उत्तर पाषाण काल में। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका घड़ों की खोज की। ठीक है, नोट। मानव ने खेती 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं एक सेकंड सुलेमान एवं अ, सुलेमान एवं कीरथर पहाड़ियों के बीच की थी। कहाँ पर की थी? पाकिस्तान में की थी। सुलेमान एवं कीरथर पहाड़ियों के बीच में की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछी जाए कि पहली फसल कौन सी बोई गई थी, तो जौ और गेहूं बोई गई थी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नोट में, मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कौन था? तो आपको भी पता होगा, ये कुत्ता था। चौथा काल है हमारा ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी। इस काल सॉरी हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। किस काल में मानव आंखें तक शिकारी को बोलते थे, शिकारी था, तो ये था पूरा पाषाण काल में। कब था? पूरा पाषाण काल में। और किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो जी मिला कोल्डी हवा में, जो कि इलाहाबाद के समीप पाया गया स्थान है। कौन सा? कोल्डी हवा। ठीक है, अगला काल था आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे हम इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को पढ़ा नहीं जा सका। ठीक है, किंतु लिखित साक्ष्य मिले हैं। इस काल की जानकारी का स्रोत भी पुरातात्विक साक्ष्य ही है। इसमें सिंधु सभ्यता को रखते हैं। ठीक है, तो सिंधु सभ्यता के बारे में हम पढ़ेंगे। सिंधु सभ्यता के बारे में, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी। इस
लिए इसे सिंधु सभ्यता कहते हैं। इसकी जानकारी के लिए पहली खुदाई हड़प्पा से हुई थी। कहाँ से हुई थी? हड़प्पा से हुई थी। अतः इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है या हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अगला है, सिंधु सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। किसकी? सिंधु सभ्यता की जो जानकारी है वो सबसे पहले किसने दी थी? चार्ल्स मेसन ने दी थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता सर्वेक्षण जेम्स कनिंघम ने किया था। मतलब जो सिंधु सभ्यता का सर्वेक्षण है वो किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। किसने किया था? जेम्स कनिंघम ने किया था। अगला है, सिंधु सभ्यता 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। कितने वर्ग किलोमीटर मीटर में फैली है? तो 13 लाख। अगला, सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल ने किया था। सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। सिंधु सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि सिंधु सभ्यता की पहली खुदाई किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। और इसका नामकरण किसने रखा था? तो जॉन मार्शल ने रखा था। ठीक है। और इसका सर्वेक्षण किसने किया था? तो जेम्स कनिंघम ने किया था। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ जाएंगे। ठीक है। चलते हैं आगे। सिंधु सभ्यता विश्व की सबसे शहरी सभ्यता थी। इसका विस्तार इसका विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक हुआ। ठीक है। यदि आप देखोगे कि ना सिंधु सभ्यता के जो अलग अलग स्थान है वो कहाँ कहाँ खोजे गए, तो उत्तर में सबसे उत्तर में खोजा गया मांडा, जो कि चुनाव नदी पर है। अगला, पश्चिम में खोजा गया सुतकांगेडोर, जो कि दास्क नदी पर है। पूरब में खोजा गया आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी पर है। और दक्षिण में खोजा गया दयमाबाद, जो कि प्रवरा नदी पर है। ठीक है। आगे चलते हैं। इसको याद करने की ट्रिक है आपका, स्थल सम एडी। क्या? स्थल सम एडी और नदी डच है पर। ठीक है। स्थल सम एडी और नदी डच है पर। ठीक है। ये ट्रिक है इसको याद करने की। इसकी पश्चिमी सीमा जो कि पाकिस्तान के सुतकांगेडोर में थी, जो दस्क नदी के तट पर थी। और इसकी उत्तरी सीमा कश्मीर के मांडा में चिनाब नदी के तट पर थी। इसकी पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर में थी, जो हिंडन नदी के किनारे थी। और इसकी दक्षिणी सीमा महाराष्ट्र के दयमाबाद में प्रवरा नदी के तट पर थी। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, तो पहला है हड़प्पा। कौन सा स्थल है? हड़प्पा। हड़प्पा है आपका, जो हड़प्पा को 1921 में खोजा गया था। इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने की थी। यह रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। कहाँ पर है जी? पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में स्थित है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन सा सबसे पहले मिला था आपका? कुम्हार का चाक। दूसरा अन्नागार। तीसरा श्रमिक आवास। अगला है माता देवी की माता देवी की मूर्ति भी यहीं से मिली है। लकड़ी की ओखली भी यहीं से मिली है। लकड़ का ताबूत भी यहीं पर मिला है। लकड़ नहीं लिखा है जी, लकड़ी का लिखा है। लकड़ी का ताबूत भी यहीं से मिला है। और RH 37 कब्रिस्तान भी यहीं से मिला है। और हाथी का कपाल भी यहीं से मिला है। और स्वस्तिक चिन्ह भी यहीं से मिले हैं। कहाँ से? हड़प्पा से मिले हैं। अगला है मोहनजोदड़ो। क्या? मोहनजोदड़ो। इसकी जो मतलब खुदाई है, जो इसकी खुदाई भी 1921 में की गई थी। करवाई गई थी किसके द्वारा? राखलदास बनाजी ने। और यह पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मेथकों का एक बहुत बड़ा टीला है। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली हैं। कौन कौन सी वस्तुएं मिली हैं? तो यहाँ पर मिली हैं। कहाँ से? पुरोहित आवास मिले हैं। घर में कुआ मिला है। विशाल स्नानागार मिला है। अन्नागार भी मिला है। सूती वस्त्र भी मिले। सबसे चौड़ी सड़कें भी मिली हैं। और सभागार भी मिला है। पशुपति शिव भी मिले। शिव की एक मूर्ति भी मिली है। और कांसे की नैतकी की भी मूर्ति मिली है। तांबे का ढेर भी मिला है। ठीक है। ये कहाँ से मिली है? ये मिले हैं मोहनजोदड़ो से। ठीक है। अगला है अपना, इसमें नोट भी है। नोट क्या है कि मोहनजोदड़ो का अन्नागार सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा
भवन या इमारत है। कौन सा? मोहनजोदड़ो का अन्नागार। अन्नागार मतलब जहाँ पर ये अनाज रखते थे। ठीक है, अगला टॉपिक अगला शहर था हमारा, या अगला स्थान भी कह सकते हो आप, चंद्रहुदड़ो। क्या? चंद्रहुदड़ो। इसकी खुदाई 1931 में किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने की थी। यह पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित है। कौन? चंद्रहुदड़ो। यही एकमात्र शहर है जो दुर्ग सहित है। यह एक औद्योगिक शहर है। निम्न यहाँ से भी निम्नलिखित चीज़ें मिली हैं। मेक ऑफ सामग्री मिली है, और यहाँ से लिपस्टिक भी मिली है, और शीशा भी मिला है, मनका भी मिला है, और गुड़िया भी मिली है, सुई भी मिली है, अलंकृत ईंटें भी मिली है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता भी मिला है। अगला है रोपण। क्या? अगला स्थान है रोपण। यहाँ इसकी खुदाई सबसे पहले किसने की थी? तो इसकी खुदाई की थी 1953 में। इसकी खुदाई यज्ञदत्त साहमान ने 1953 में की थी। यह पंजाब के सतलज नदी के किनारे स्थित है। कौन सा? रोपण। ठीक है, यहाँ मानव के साथ साथ उसके पालतू जानवर का भी शव मिला है। नोट: ऐसा ही शव नवपाषाण काल में जम्मू कश्मीर के बुज होम में मिला था। अगला बनावली। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह नाकी। यह हरियाणा में स्थित है। बनवाली नामक स्थान की खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। यह नहीं है यहाँ पर, यह हरियाणा में स्थित है। इसके समीप रंगोई नदी है। यहाँ जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण घरों में सोख्ता मिला है। यहाँ की सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। कहाँ की? बनवाली की जो सड़कें थी वो कैसी थी? वो टेढ़ी मेढ़ी थी। ठीक है, अगला है हमारा, अगला स्थान है कालीबंगा। क्या? कालीबंगा। तो इसका अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। यहाँ से अलंकृत ईंट, चूड़ी, जोता हुआ खेत, हल एवं हवन कुंड मिले हैं। यह राजस्थान में सरस्वती घग्गर नदी के किनारे है। कौन सा? कालीबंगा। इसकी खुदाई बी के थापर तथा बीबी लाल ने की थी। अगला है धौलावीरा। यह गुजरात में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसकी खुदाई रविंद्र सिंह ने की थी। अगला है कोटदा। ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। यहाँ से कलश। क्या? यहाँ से कलश, समाधान तथा घोड़े की हड्डी मिली है। कहाँ से? सुतकोटदा से। ठीक है, अगला है लोथल। यहाँ सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है। क्या? या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता है। अगला है, यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है, और यहाँ जो घर थे उनके जो घर के दरवाजे हैं वे सड़क की ओर खुलते थे। मतलब यहाँ घर के दरवाजे सड़कों की ओर खुलते थे। यहाँ फारस की मोहर मिली, जो कि विदेशी व्यापार का संकेत करती हैं या संकेत हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पे, अभी और भी है। यहाँ से युगल समाधान मिला है, जो सती प्रथा का प्रतीक है। ठीक है, अगला स्थान है हमारा रंगपुर। यह गुजरात में स्थित है। ठीक है, यहाँ से धान की भूसी मिली है। कहाँ से? रंगपुर से। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा है। गुजरात और प्लस कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में है। अगला सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा शहर मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता की विशेषता क्या है? तो सिंधु सभ्यता की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता है इसकी, सिंधु सभ्यता एक नगरीय या शहरी सभ्यता है। यहाँ की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं तथा ये पूरा पश्चिम दिशा में थी, जिससे हवा द्वारा सड़क स्वतः साफ हो जाती थी। नालियां ढकी हुई थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। इनका व्यापार विदेशों तक होता था, और इनका समाज मात्र सत्यात्मक था। इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है। इनके मोहरों पर सर्वाधिक एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिला है। इनके मोहरों पर गाय का चित्र नहीं मिला है, ध्यान करना। ठीक है, एक सिंग वाले गैंडे का एक सिंग वाले जानवर का चित्र मिला है काहे पर? मोहरों पर, जबकि गाय का कोई भी चित्र नहीं मिला है।
यह माप तौल के लिए न्यूनतम बाट 16 किलो का था, मतलब सबसे छोटा बाट कितने का था? 16 किलो का। अगला है सिंधु सभ्यता के लोग युद्ध या तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के विनाश का सबसे बड़ा कारण बाढ़ को माना जाता है। ठीक है, अगला जो अगली सभ्यता थी वो थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो कि 10,000 ईसा पूर्व में विकसित हुई थी। तो इसका विकास इराक में टिग्रिस या यूफ्रेटस नदी, यानी जिसको हम बोलते हैं दजला फरात नदी के मध्य में हुआ था। किसका? मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास। यहाँ की जो मिट्टी थी, यहाँ की मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ थी। कहाँ की? मेसोपोटामिया की। यह सभ्यता ग्रामीण थी। इसके ध्यान करना, मेसोपोटामिया की सभ्यता कैसी थी? तो ग्रामीण थी। और अपनी जो ना सिंधु सभ्यता थी वो कैसी थी? वो शहरी थी। तो हड़प्पा सभ्यता थी। इसके अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। उसका भी कृषि था, उसका व्यापार भी था। इस समय के मंदिरों क्या इस समय के मंदिरों को जिगुरद कहा जाता था। ध्यान करना, उस समय जब जो मंदिर थे उनको मंदिर न बोलकर क्या बोलते थे? जिगुरद बोलते थे। मेसोपोटामिया की सभ्यता 4 भागों में बटी है। कौन कौन से? पहला है सुमेरियन की सभ्यता, दूसरा है बेबीलोन की सभ्यता, तीसरा है आसीरिया की सभ्यता, अगला है कोल्ड्रिया की सभ्यता। तो झूलता हुआ बगीचा बेबीलोन में स्थित है। कहाँ पर है? बेबीलोन में स्थित है। सिकंदर ने इस सभ्यता का विनाश कर दिया और लिखा जाए और इसके स्थान पर ग्रीक सभ्यता को थोप दिया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, और जबकि विश्व की पहली नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। ध्यान करना, ग्रामीण पूछा जाए तो विश्व की कौन सी? मेसोपोटामिया। और नगरीय पूछे तो सिंधु सभ्यता है। कौन सी है? सिंधु सभ्यता है। एक मिनट। अगली है अपनी मिस्र की सभ्यता। क्या? मिस्र की सभ्यता, जो कि 3100 ईसा पूर्व में हुई थी। यह मिस्र के रेगिस्तानों में स्थित थी और इसे नील नदी की देन कहते थे। किसको? मिस्र की सभ्यता को। इस सभ्यता का विकास फेरोन के नेतृत्व में किया गया था। किसके? फेरोन के नेतृत्व में। इस सभ्यता में पिरामिड, सूर्य कैलेंडर तथा मम्मी का विकास हुआ था। अर्थात इस सभ्यता का रसायन शास्त्र सुदृढ़ था। गिजा का पिरामिड सबसे प्रसिद्ध था। कहाँ का? गिजा का जो पिरामिड था वो सबसे प्रसिद्ध था। ठीक है, अगली सभ्यता है हमारी रोम की सभ्यता, जो कि 600 ईसा पूर्व में हुई थी। यह इटली में विकसित थी और इन्होंने पूरे भूमध्य सागर पर अधिकार कर लिया था और प्राचीन सभ्यता में यह सबसे विकसित सभ्यता थी। कौन सी? रोम की सभ्यता। आज भी इस सभ्यता के अवशेष सुरक्षित बचे हुए हैं, जो पर्यटन का आकर्षण केंद्र है। इस सभ्यता के दो सबसे बड़े राजा जूलियस सीकर एवं अगस्टस थे। किस सभ्यता के? रोम सभ्यता के। नोट, जूलियस सीकर की हत्या धोखे से उसके मंत्रिमंडल द्वारा कर दी गई थी और जूलियस सीकर नामक नाटक विलियम शेक्सपियर ने लिखा। किसने लिखा था? जूलियस सीकर नामक नाटक तो विलियम शेक्सपियर ने। अगली सभ्यता है हमारी फारस की सभ्यता। क्या? जो कि 500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह वर्तमान ईरान में थी। कहाँ पर? वर्तमान ईरान में थी। कौन सी सभ्यता? फारस की सभ्यता। इस सभ्यता का विकास तेजी से हुआ था। इन्होंने पूरे अरब प्रायद्वीप पर अधिकार कर लिया था। इसकी भाषा फारसी थी तथा फारसी धर्म को मानते थे। सिकंदर ने इस सभ्यता का अंत कर दिया था। किस सभ्यता का? फारस सभ्यता का। ठीक है, जो कि कहाँ पर थी? ईरान में थी। अगला है सपाटा। क्या है? सपाटा। सपाटा अपने बहादुर सैनिकों के लिए विख्यात है। यह ग्रीक के पास एक छोटा सा क्षेत्र था। सपाटा के मात्र 300 सैनिक सॉरी 300 सैनिकों ने लियोनाइड्स के नेतृत्व में ग्रीस के 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। किसके? सपाटा के 300 सैनिकों ने 20,000 सैनिकों को मात दे दी थी। कहाँ के थे जी 20,000 सैनिक? जो थे लियोनाइड्स। क्या? लियोनाइडस के। अगला, ग्रीक की विशाल सेना का नेतृत्व जर्कसीज किसने किया था? जर्कसीज कर रहा था और जर्कसीज ने धोखे से स्पार्टेंस को हरा दिया। पीली नदी की सभ्यता। यह चीन में
5000 ईसा पूर्व विकसित थी। हांगो नदी के तट पर इसका विस्तार था। यह सभ्यता सबसे उपजाऊ भूमि के लिए प्रसिद्ध थी। कौन सी सभ्यता थी ये? पीली नदी की सभ्यता। कौन सी? पीली नदी की सभ्यता। अब ऐतिहासिक काल, तीसरा कौन सा है? ऐतिहासिक काल। ठीक है, हम ऐतिहासिक काल को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया था, फिर उनको भी ना 2-2 भागों में बांटा गया। ठीक है, तो इसको हम कल पढ़ेंगे, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।